वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमा तालीमात में 1532 अफराद को मुलाजमत के तकर्रुरनामे हवाले किए। वज़ीर आला ने 1292 जूनियर लेक्चरर्स और 240 पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स के लिए मुंतखब होने वालों में ये दस्तावेजात पेश किए। ओके, सर्वता सारा then N by Sri Lakshmi, physics junior lecturer, Hyderabad Vasi, Sri Lakshmi garu. Then G Mutyanu garu, Sangareddy Jilla Vasi, civics junior lecturer ga niyamaka patram తీసుకుంటున్నారు. ముత్యాలు గారు. साबिक रियासती वजीर व BRS के कायद जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि कल असम्बली में गवर्नर की तकरीर सुनने और बाद में तकरीर की किताबों को देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये माहिरीन के मशवरे से नहीं बल्कि रियासत की बेहतरी के लिए AI चैट GPT का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है। ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకాలు తీసుకుపోయి మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ తిరిగేసి కూడా చదివినాం అధ్యక్ష. తెలుగులో కొంత ఎందుకో కొంచెం ట్రాన్స్లేషన్ మక్కి కనబడ్డది. సరే ఇంగ్లీష్లో కూడా చూద్దామని అది కూడా చూసిన అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఈ మధ్యకాలంలో AI గురించి వెళ్ళి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. సరే ఆ AI ఏం చేస్తుంది, ప్రపంచాన్ని మూస్తుందా చేస్తుందా తర్వాత విషయం, దాని మీద వేరు వేరు అభిప్రాయాలు కానీ ఇది కేవలం ఆ AI ద్వారా దాన్ని ఉపయోగించి తయారు చేసిన ప్రసంగంలాగా కనపడ్డది. ఏదో చాట్ GPT అని చెప్పి దాన్ని వాడి మనకేం కావాలో చెప్తే అదే తయారు చేస్తుంది అని చెప్పి మనం ఏదైతే వింటున్నామో బహుశా దాన్ని వాడి తయారు చేసేదేమో అని చెప్పి అనిపించింది అధ్యక్ష. కొందరు మిత్రులతో ప్రస్తావిస్తే కూడా వాళ్ళు కూడా అదే అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने उम्मीद की कि खुदा उन्हें मुकम्मल सेहत और लंबी उम्र अता करे क्योंकि वो अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं और रियासत की तरक्की में अपना हिस्सा वो अदा करें। तेलंगाना हुकूमत ने हमडा एक्ट 2008 के तहत हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन की तोसी के अहकामात जारी कर दिए हैं। इस फैसले का मकसद रीजनल रिंग रोड मंसूबे को शामिल करते हुए बेहतर मुवासिलाती निज़ाम और शहरी तरक्की को फ़रोग़ देना है। GO नंबर 68 के मुताबिक तोसी शुदा HMR अब 11 अजला के 4 मंडलों की 1355 रेवेन्यू डिवीजन्स पर मुहित होगा। इस तोसी में RRR से आगे 2 किलोमीटर तक का बफर जोन भी शामिल किया गया है जिसे RRR ग्रोथ कॉरिडोर का नाम दिया गया है। हुकूमत ने HMR के मौजूदा इलाके से 36 रेवेन्यू डिवीजन्स को खारिज करने का भी फैसला किया है जिन्हें मुजवजा फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत मुंतकिल किया जाएगा। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से शहर हैदराबाद में कार्रवाई करते हुए कई दवाएं जब्त कर ली गईं। ये दवाएं गुर्दे की पथरी और जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए गुमराह कुन दावे करते हुए फ़रोख्त की जा रही थी। महकमे का कहना है कि इन दवाओं की फ़रोख्त क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़रिए की जा रही थी जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवाम से गुजारिश की गई है कि गैर मुसद्दिक़ा और गैर रजिस्टर्ड दवाओं के इस्तेमाल से गुरेज करें। BRS कायद पेद्दी कौशिक रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद और संगीन रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना रियासत में मौजूद 3 लाख पागल कुत्तों के सदर रेवंत रेड्डी हैं। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी एक बात कहेंगे तो हम 100 बातें कहेंगे, लिहाजा रेवंत रेड्डी होशियार रहें। ఇలా ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి ఉండి సిగ్గు లేకుండా శరం లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇలా ఎదుటి ఒక LOP లీడర్ని చావుని కోరుకుంటారా అండి? ఎవరన్నా నాకు అర్థం కాదు. LOP లీడర్ చావు కోరుకుంటే ఎంత సిగ్గుచేటు. ఓ ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నాడు చావు గురించి మాట్లాడతాడా? నువ్వు చావాలని ఇంతకుముందు ఇంత వందల మంది नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मदीना नगर वनपर्ती ज़िले में दावत इफ्तार में शिरकत की। जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज महबूब नगर ज़िला के अलावा दीगर
इस मौके पर मौजूद थे। TFDC के चेयरमैन दिल राजू ने कहा है कि हुकूमत ने गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हम जयराज और कांताराव के नाम भी अवार्ड देंगे, क्योंकि ये अवार्ड्स तेलंगाना से आ रहे हैं, इसीलिए सबको उनका साथ देना चाहिए। हम उर्दू सिनेमा की तरक्की के लिए भी अवार्ड्स देंगे। గద్దార్ తెలంగాణ ఫిలిం అవార్డ్స్ GTFA. సో మీ అందరికి తెలిసిందే, దీనికోసము గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీ వేయడం జరిగింది. నరసింహరావు గారు చైర్మన్గా, వైస్ చైర్మన్గా నేనున్నాను ఆ కమిటీలో. సో దీనికి సంబంధించి అవార్డ్స్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనే దానికోసం గైడ్ లైన్స్ కోసం చాలాసార్లు మీటింగులు చేసి దానికోసం గైడ్ లైన్స్ మొత్తం రెడీ చేయడం జరిగింది. ఆ గైడ్ లైన్స్కి సంబంధించి ఈరోజు మీడియా ద్వారా 2024లో సినిమాలు నిర్మించిన నిర్మాతలకి ఈ గైడ్ లైన్స్ని అందజేసేలాగా ఇటు FDC అండ్ మీడియా ద్వారా చేస్తున్నాం. रैन बाजार पुलिस स्टेशन की हदूद में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही जाफर हुसैन मिराज रुकन असम्बली मजलिस याखुतपुरा ने रैन बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचकर तफसीलात हासिल की और इंस्पेक्टर के हमरा मुतवफ़ी शख्स के मकान पहुंचकर उनके अरकान ख़ानदान का बयान कलमबंद करवाया। उनके हमरा मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रियासुल हसन आफंदी और मजलिसी कारपोरेटर अलमदार वाला जही भी मौजूद थे। बाद मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि गंगानगर से ताल्लुक़ रखने वाले कौकब अली खान इतवार के दिन ऑटो लेकर याकूतपुरा इलाके से गुजर रहे थे कि उनके ऑटो और एक गाड़ी के दरमियान धक्का लगा, जिस पर गाड़ी सवार ऑटो ड्राइवर के दरमियान झगड़ा हुआ और फिर मामला फहमी हो गई। घर वापसी के बाद कौकब अली खान की सेहत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां कल शाम उनकी मौत हो गई। गंगानगर याकूतपुरे में एक वाक़या पेश आया। जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर से कहा मुझे और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वाले जाई साहब कारपोरेट जनाब वासिफुद्दीन साहब, जाइए जाके क्या मैटर है उसकी इंक्वायरी करिए। हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि इतवार के दिन क्लासिक आइसक्रीम के पास में जो हादिसा पेश आया, जिसका नाम है कौकब अली, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर थे, उनके ऑटो से कोई बाइक वाले का बाजू दब गया, जिसमें दोनों में आपस में बहस और तकरार हुई और आपस में झगड़ा हुआ। उसके बाद में दोनों रफा दफा कर लेके अपने अपने मकान चले गए। दूसरे दिन कौकब अली साहब की कुछ तबीयत नासाज हुई तो उन्होंने जाके असरा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद वहाँ पे मायने इंस्पेक्शन चल रहा था। आज पता चला कि मगरिब के असर और मगरिब के बीच में कौकब अली का इंतकाल हो गया। उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना यह है कि भाई उनकी तबीयत बराबर नहीं रहती थी, जिसके तरफ से शायद ये वाक़या पेश आया है। मगर हमारा काम है, हम पुलिस को यही कहें कि भाई आप प्रॉपर इंक्वायरी करना बेइंतहा ज़रूरी है। चाहे कोई भी रहने दो, जान तो जान है, किसी की भी रहने दो। और कौकब अली के 3 मासूम बच्चे हैं और उसके लिए हमने खुद इमीडिएट न सिर्फ रैन बाजार पुलिस स्टेशन आया, इंस्पेक्टर को साथ लेकर कौकब साहब के घर गए। जाने के बाद हमने पूरी तफसीलात हासिल किए। उनके वालिद, 2 भाई, बहन भाई और बस्ती के जिम्मेदारों को बुला के इंस्पेक्टर साहब से बात करवाए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसा भी रहेगा कराएंगे। अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है या उसके मार से अगर कुछ होगा तो उसके ऊपर बराबर पूरी कानूनी कार्रवाई भी होंगी और जैसा भी होगा उसके ऊपर केस बुक कराएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए उनके घर वालों से मशवरा करके जैसा करने का है काम करेंगे इंशाअल्लाह लाजिम। मैं यही कहना चाहता हूँ, रमज़ान का मुबारक महीना है, आपको और हमको रोज़े में रहते थोड़ा पेशेंस से रहना बेइंतहा ज़रूरी है। आज छोटी छोटी बात पे गाड़ी दब गई, आपस में झगड़ा और किसी वजह से हुआ तो अच्छा नहीं रहता, जिसके लिए हम ख़ास तौर से मैं अपील करना चाह रहा हूँ मेरी अपनी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के, चूँकि अपील तो सबके लिए है मगर ख़ास मैं याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई रमज़ान का मुबारक महीना है, इबादतों का महीना है, रोज़े रहिए, इबादतें करिए,
अच्छा काम करिए, झगड़े पंचायत से दूर रहिए। तो जो भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला कल मरहूम की तदफीन होगी, उनके लोग जैसा भी है उनके अपने कस्टम्स के हिसाब से वो तदफीन करेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी रहेगी उसको हम इंशाअल्लाह ताला मैं और MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब को बाज़ाब्ता मॉनिटरिंग करके इसको केस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवानों के हमले में एक 62 साला दुकानदार हलाक हो गए। ये वाक़या पुराने शहर में पेश आया। मकतूल की शिनाख्त 62 साला जाकिर खान के तौर पर की गई है, जो हाफिज बाबा नगर में C ब्लॉक में एक किराने की दुकान चलाते थे। उनकी दुकान के सामने कुर्सियां रखने के मामले पर पड़ोसी पान शॉप के मालिकों से झगड़ा हुआ, जो बाद में तल्ख बहस में तब्दील हो गया। बहस के दौरान पान शॉप के मालिकों ने जाकिर खान पर हमला कर दिया। शदीद मारपीट के बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। उन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कंचनबाग पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हल्का असम्बली याकुतपुरा के पत्थरगट्टी डिवीज़न के तहत रहमत नगर, मौला का चिल्ला, अमान नगर ए, कुलसुम मस्जिद, अमान नगर ए, मस्जिद बिलकिस उस्मान, अमान नगर ए, मिलन होटल, अमान नगर ए, निज़ाम होटल, रंगीली खिड़की इलाके में इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन के हाथों ज़रूरतमंद अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए। ये राशन किट्स मजलिस और नसीर खान किंग्स ग्रुप्स की जानिब से तकसीम किए गए। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीज़न के कारपोरेटर सोहेल कादरी, नसीर खान और मजलिस के दीगर इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और कारकुनान मौजूद थे। भोपालपल्ली जिले में महादेवपुर मंडल के कालेश्वरम के करीब रेत का ट्रक बेकाबू होकर SC कॉलोनी में एक मकान में घुस गया। इस हादसे में मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त मकान में लोग मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। मुसाराबाग ईस्ट प्रशांत नगर में जूतों और चप्पलों की चोरी कर ली गई। कल शब माइक्रो हेल्थ समेत 4 अपार्टमेंट्स में घुसकर जूते और चप्पल चोरी कर लिए गए। चोरों ने एक अपार्टमेंट में मुकीम पुलिस इंस्पेक्टर और खातून SI के सरकारी जूते और चप्पल भी चुरा लिए। सुबह इस वाक़े का इल्म हुआ। उपल स्टेडियम को नया शानदार रूप देने के लिए तज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 5 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम की बेहतरी के लिए काम शुरू किया, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने CSR के तहत ताउन फराहम किया है। BCCI वीडियो टीम और SRH ऑपरेशंस टीम के साथ मिलकर स्टेडियम का मुकम्मल मुआयना किया गया। काम तेजी से मुकम्मल होने के करीब है और स्टेडियम एक नई और जदीद शक्ल के साथ तैयार हो रहा है, लेकिन जोश व खरोश वैसा ही बरकरार रहेगा। फूड सेफ्टी के अहदेदारों की मुख्तलिफ टीमों ने शादनगर बाईपास रोड पर वाक़ मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और होटल्स का अचानक मुआयना किया। इस कार्रवाई के दौरान हुकाम ने बासी और ख़राब हो चुकी बिरयानी जब्त कर ली, जिसे फ़रोख्त के लिए रखा गया था। इस बिरयानी को फौरी तौर पर जब्त किया गया और इसके बाज़ नमूने हासिल कर लिए गए। मादजा हुक्काम ने स्टोर की मुकम्मल जांच की और वहां मौजूद गैर मियारी अशिया को जब्त करते हुए अपने साथ ले गए। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आवाम को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल करने की तलकीन की है। ఓకేనా నమస్తే అండి, నా పేరు ఉదయ్ కిరణ్, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్. ఈరోజు స్పెషల్ డ్రైవ్లో భాగంగా ఈ యొక్క షాద్నగరంలోని హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ మీద ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు బైపాస్ రోడ్లో ఉన్న రసాయి హోటల్ను, అదేవిధంగా ప్యారడైజ్ హోటల్ను తనిఖీ చేయడం జరిగింది. పరీక్షల నిమిత్తమై శాంపుల్స్ సేకరించి స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీకి పంపడం జరుగుతున్నది. సీజింగ్ ఏం లేదండి, శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసి ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీకి పంపడం జరుగుతుంది. ఒక 1 వీక్ అయినాక ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ నుంచి రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఈ రిపోర్ట్ ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం.
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.